और पुणे के चर्चित केतन हत्याकांड की बात करेंगे। इसमें पुलिस ने आरोपी चेतन के मित्र नीरज को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू की। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और चेतन चौधरी ने एक कैफे में बैठकर हत्या की साजिश रची थी। कई नाकाम कोशिशों के बाद दोनों ने कथित तौर पर लोहागढ़ फोर्ट में, यानी कि वो जो पहाड़ी ट्रैक है, वहां पर केतन की हत्या कर दी। कैफे में बनी थी ये पूरी साजिश। बताया जा रहा है कि चेतन और सिया के बीच में 238 घंटे तक बातचीत हुई कॉल पर 6 महीने में, और 2000 से ज्यादा बार कॉल्स किए गए। इस मामले में चेतन के परिवार का पहला बयान सामने आया है। चेतन के चाचा ने कहा है कि उनके भतीजे को फंसाया जा रहा है। हमने इससे पहले कभी सिया का नाम तक नहीं सुना। चेतन के पिता ने कहा कि केतन की हत्या में उनके बेटे का कोई हाथ नहीं है, असली कातिल कोई और है। परिवार के इन दावों के बीच पुणे पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी है। पुलिस ने चेतन को बेहद करीबी दोस्त नीरज को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुणे के केतन हत्याकांड में अब जो बातें सामने आ रही हैं वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। सिया, जो केतन के परिवार वालों से घुल मिल रही थी, परिवार का हिस्सा बन रही थी, परिवार के साथ शॉपिंग पर जाती तो कभी डिनर पर जाती, अलग अलग जगहों पर जाया करती, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने मंगेतर की हत्या की ऐसी साजिश रच रही थी जिसका अंदाजा न केवल केतन के परिवार को था बल्कि सिया के परिवार को भी नहीं था। और अब जांच में जो बातें सामने आई है उसे सुनकर पूरा परिवार हैरान है। दरअसल पुलिस ने जब सिया और चेतन के मोबाइल फोन को चेक किया तो उनके गूगल सर्च हिस्ट्री देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। यानी हत्या को ट्रैकिंग हादसा कैसे दिखाया जाए। पुलिस को सिया के डिजिटल डेटा से ये भी पता चला है कि उसने अपने कैलेंडर में 14 जून और 18 जून को खास कोड नेम से मार्क किया हुआ था। करीब 2 महीने पहले से ही सिया डार्क वेब और अनवेरिफाइड वेबसाइट पर खतरनाक केमिकल्स खोज रही थी। स्लो पॉइजन का प्लान उसने गूगल पर सर्च किया था। तो केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया कई महीनों से बाकायदा प्लानिंग कर रही थी और इसके लिए प्लान तैयार भी था, लेकिन 3 बार प्लान फेल होने के बाद आखिरकार चौथी बार सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने हत्या को अंजाम दे ही दिया। हत्या का प्रयास 31 मई को पहली बार केतन को सिया लोहगढ़ किले के पास ले गई, लेकिन इस दौरान उसका प्लान सफल नहीं हो पाया। 14 जून को फिर सिया केतन को लेकर लोहगढ़ किले पहुंची। इस बार उसने सांप का बहाना बनाकर केतन को खाई में धक्का दे दिया, लेकिन केतन झाड़ियों को पकड़कर किसी तरीके से बच गया। लेकिन अपने बर्थडे से एक दिन पहले 18 जून को हत्या के चौथे प्रयास में उसने केतन को अपने प्रेमी के साथ मिलकर खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यानी सिया गोयल अपने प्रेमी के साथ मिलकर चौथे कोशिश में केतन की हत्या करने में कामयाब हुई।